श्यामा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। जय श्री राधा कृष्ण। रुक्मणी के साथ श्री कृष्ण के विवाह की कथा का वर्णन इस प्रकार किया गया है। विदर्भ के राजा महाराज भीष्मक एक अत्यंत योग्य तथा भक्त सम्राट थे। उनके 5 पुत्र तथा केवल एक पुत्री थी। प्रथम पुत्र रुक्मी, दूसरा रुक्मरथ, तीसरा रुकमबाहु, चौथा रुकमकेश और पांचवा रुकममालिक के नाम से विख्यात था। उन भाइयों की एक छोटी बहन रुक्मणी थी। वे सुंदर और सती थी तथा श्री कृष्ण से उसका विवाह होने वाला था। अनेक संत तथा श्री नारद मुनि जैसे साधु राजा भीष्मक के राजमहल में जाया करते थे। स्वाभाविक ही था कि रुक्मणी जी को उनसे वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ और इस प्रकार उन्होंने श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने श्री कृष्ण के षड ऐश्वर्यों के विषय में जानकारी प्राप्त की और उनके विषय में सुनकर ही रुक्मिणी श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेकर उनकी पत्नी बनने की कामना करने लगी। श्री कृष्ण ने भी रुक्मणी के विषय में सुना था। वे बुद्धिमता, मन की उदारता, अनिद्य, सौंदर्य और सदाचार आदि सभी दिव्य गुणों की सागर थी। अतएव श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे उनकी पत्नी बनने के योग्य है। राजा भीष्मक के समस्त परिवार तथा संबंधियों ने निश्चय किया कि रुक्मणी का विवाह श्री कृष्ण से होना चाहिए, किंतु रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी ने अन्य सबकी इच्छा के विपरीत उनका विवाह शिशुपाल के साथ निश्चित कर दिया। शिशुपाल श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु था। जब काली आंखों वाली सुंदरी रुक्मणी ने इस संबंध के विषय में सुना तो वे तत्काल अत्यंत उदास हो गई। उनका विचार था कि तत्काल ही कुछ करना चाहिए। कुछ विचार करने के पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण को संदेश भेजने का निश्चय किया और उनके साथ छल ना हो इसलिए उन्होंने एक योग्य ब्राह्मण को अपना दूत चुना। इस प्रकार का योग्य ब्राह्मण विष्णु भक्त होता है और सदैव सत्य भाषण करता है। ब्राह्मण को अविलंब द्वारका भेजा गया। द्वारका के मुख्य द्वार पर पहुंचकर ब्राह्मण ने द्वारपाल को अपने आने की जानकारी दी। द्वारपाल उसे उस स्थान पर ले गया जहां श्री कृष्ण एक स्वर्ण सिंहासन पर आसीन थे। चूंकि ब्राह्मण को रुक्मणी जी का दूत होने का अवसर मिला था, अतएव उसे समस्त कारणों के मूल कारण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ब्राह्मण तो समाज के सभी विभागों का गुरु होता है। ब्राह्मणों का किस प्रकार आदर करना चाहिए, ये वैदिक शिष्टाचार सिखाने के लिए भगवान श्री कृष्ण तत्काल उठ खड़े हो गए और उस ब्राह्मण को अपना सिंहासन दिया। जब ब्राह्मण स्वर्ण सिंहासन पर आसीन हो गया, तब भगवान श्री कृष्ण उसकी उसी प्रकार उपासना करने लगे जिस प्रकार देवता श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। इस प्रकार उन्होंने सबको आदेश दिया कि उनके भक्त की उपासना करना उनकी उपासना करने से भी अधिक मूल्यवान है। यथा समय ब्राह्मण ने स्नान किया, भोजन किया और रेशम से सज्जित कोमल शैया पर वे विश्राम करने लगा। जब वे विश्राम कर रहा था, तब श्री कृष्ण ने निशब्द आकर अत्यंत आदर पूर्वक ब्राह्मण के पैरों को अपनी गोद में रख लिया और उन्हें सहलाने लगा। इस प्रकार श्री कृष्ण ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और कहा, प्रिय ब्राह्मण, मुझे आशा है कि आप धर्म विधियों का निर्विघ्न संपादन कर रहे हैं और आपका मन सदैव शांत रहता है। सामाजिक व्यवस्था में लोगों के विभिन्न वर्ग अनेक प्रकार के व्यवसायों में संलग्न रहते हैं और किसी व्यक्ति विशेष की कुशलता के विषय में जिज्ञासा उसके व्यवसाय के आधार पर करनी चाहिए। अतएव जब कोई ब्राह्मण की कुशलता का समाचार पूछता है, तब उसके जीवन की स्थिति के अनुसार ही प्रश्न करना चाहिए, जिससे कि ब्राह्मण शुभ न हो। शांत मन ही सत्यवादी, स्वच्छ, संतुलित, आत्म संयमी तथा सहिष्णु बनने का आधार है।
इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके तथा जीवन में उसके व्यवहारिक प्रयोग को जानकर व्यक्ति को परम सत्य की प्रतीति हो जाती है। ब्राह्मण को ज्ञात था कि श्री कृष्ण श्री भगवान है, तथापि उसने वैदिक, सामाजिक, लोकाचार के आधार पर श्री भगवान की आदरपूर्ण सेवा स्वीकार की। भगवान श्री कृष्ण ठीक एक मानव के समान अभिनय कर रहे थे। सामाजिक व्यवस्था के क्षत्रिय विभाग का अंग होने के कारण तथा एक किशोर बालक होने के कारण ऐसे ब्राह्मण के प्रति आदर दर्शाना उनका कर्तव्य था। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपको सदैव संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि यदि ब्राह्मण सदैव आत्म संतुष्ट रहता है तो वे अपने निर्धारित कर्तव्यों से विचलित नहीं होता। केवल अपने निर्धारित कर्तव्यों में संलग्न रहने से ही प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से ब्राह्मण, समस्त कामनाओं की सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति स्वर्ग के राजा इंद्र के समान ऐश्वर्यवान हो, तब भी यदि वे संतुष्ट न हो तो उसे एक लोक से दूसरे लोक में भटकना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में सुखी नहीं रह सकता। किंतु यदि किसी व्यक्ति का मन संतुष्ट हो, तब अपने उच्च पद से विहीन होने पर भी वे कहीं भी रहकर सुखी हो सकता है। ब्राह्मण को दिया गया श्री कृष्ण का ये उपदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। तात्पर्य ये है कि सच्चे ब्राह्मण को किसी भी दशा में अशांत नहीं होना चाहिए। इस आधुनिक समय कलयुग में तथाकथित ब्राह्मणों ने शूद्रों से भी निम्न कोटि के निंद पद को स्वीकार कर लिया, तो भी वे चाहते हैं कि उन्हें योग्य ब्राह्मण माना जाए। वास्तव में एक योग्य ब्राह्मण सदैव अपने ही कर्तव्यों पर दृढ़ रहता है। वे कभी भी शूद्र अथवा शूद्रों से भी निम्न कोटि के कर्तव्य स्वीकार नहीं करता। प्रमाणिक धर्म ग्रंथों में परामर्श दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा वैश्य का व्यवसाय स्वीकार कर सकता है, किंतु उसे शूद्र का व्यवसाय कभी नहीं स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की कि यदि कोई ब्राह्मण विवेकपूर्ण अपने धार्मिक सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है तो उसे जीवन की किसी भी प्रतिकूल स्थिति द्वारा विचलित नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं ब्राह्मण तथा वैष्णवों को सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण सदैव आत्म संतुष्ट रहते हैं और वैष्णव सदैव मानव समाज के वास्तविक कल्याण के कार्यों में संलग्न रहते हैं। वे जन साधारण के सर्वोत्तम मित्र हैं। दोनों ही मिथ्या अहंकार से मुक्त हैं और सदैव शांतचित्त रहते हैं। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण उस ब्राह्मण से राज्य के राजाओं क्षत्रियों के विषय में जानना चाहते थे। अतएव उन्होंने पूछा कि क्या राज्य के सभी नागरिक प्रसन्न हैं? किसी राजा की योग्यता का मूल्यांकन उसकी प्रजा की दशा से किया जाता है। यदि वे सर्व प्रकार से प्रसन्न हो तो समझा जाता है कि राजा ईमानदार है और अपना कर्तव्य उचित रूप से संपादित कर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि जिस राजा के राज्य में नागरिक प्रसन्न होते हैं, वे राजा उन्हें अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण समझ सकते थे कि ये एक गोपनीय संदेश लेकर आया था। अतएव उन्होंने कहा, यदि आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं आपको अनुमति देता हूँ कि आप अपना यहाँ आने का उद्देश्य बताएं। इस प्रकार श्री भगवान के साथ इन दिव्य लीलाओं से अत्यंत संतुष्ट होकर ब्राह्मण ने श्री कृष्ण से भेंट करने आने के अपने प्रयोजन की पूरी कथा सुनाई। उसने श्री कृष्ण के नाम रुक्मणी जी का लिखा हुआ पत्र निकाला और कहा, ये राजकुमारी रुक्मणी के शब्द हैं। प्रिय कृष्ण, हे अच्युत और त्रिभुवन सुंदर, कोई भी मानव जो आपके दिव्य स्वरूप तथा लीलाओं के विषय में श्रवण करता है, वे तत्काल अपने कानों के द्वारा आपके ज्ञान, यश तथा गुणों में मगन हो जाता है। इस प्रकार उसके सभी भौतिक दुख शांत हो जाते हैं और वे आपके स्वरूप को अपने हृदय में स्थिर कर लेता है। आपके प्रति इस दिव्य प्रेम के माध्यम से वे अपने अंतस्तर में सदैव आपके दिव्य गुणों के विषय में श्रवण करता है। इतने प्रत्यक्ष रूप से अपनी भावाभिव्यक्ति करना संभवत मेरी निर्लज्जता मानी जाए,
किंतु आपने मेरा हृदय ले लिया है और मुझे मोहित कर लिया है। आपको संदेह हो सकता है कि मैं एक अल्प आयु की कुमारी कन्या हूँ, अतः आप मेरी चरित्र दृढ़ता पर संदेह कर सकते हैं। किंतु प्रिय मुकुंद, आप नरसिंह हैं, आप मानवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। घर से बाहर ना गई हुई कोई कन्या अथवा सर्वोच्च पवित्रता वाली कोई भी स्त्री आपसे विवाह करने की कामना करेगी। कोई भी पवित्र नारी अथवा कन्या आपके अभूतपूर्व चरित्र, ज्ञान, ऐश्वर्य और पद पर मोहित होकर आपसे विवाह करना चाहेगी। मुझे ज्ञात है कि आप लक्ष्मीपति हैं और अपने भक्तों के प्रति अत्यंत कृपालु हैं। अतएव मैंने आपकी नित्य दासी बनने का निश्चय किया है। प्रिय भगवान, मैं अपना जीवन आपके चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। मैंने आपको अपने चयनित पति के रूप में स्वीकार किया, अतएव मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। हे कमल नयन, आप परम शक्तिमान हैं। अब मैं आपकी हो चुकी हूँ। यदि सिंह का आहार सिहार ले आ जाए तो अत्यंत ही असंगत होगा। अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके पूर्व कि शिशुपाल और उसके समान अन्य राजा मुझे ले जाए, आप तत्काल मेरा भार स्वीकार करें। प्रिय भगवान, अपने पूर्व जन्म में मैंने कुएं बनवाने और वृक्ष लगाने जैसे कुछ जन कल्याण के कार्य किए होंगे अथवा अनुष्ठान, यज्ञ, गुरु, ब्राह्मण तथा वैष्णव की सेवा आदि की होगी। संभवत अपने इन कार्यों द्वारा मैंने भगवान श्री नारायण को प्रसन्न किया होगा। यदि ऐसा है तो हे बलराम के भ्राता भगवान श्री कृष्ण, मेरी कामना है कि आप यहाँ आकर मेरा पानी ग्रहण करें, जिससे कि शिशुपाल और उसके साथी मुझे स्पर्श ना कर सके। शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह पहले से ही निश्चित हो चुका था। अतएव रुक्मिणी ने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण उनका हरण कर लें, जिससे इस व्यवस्था पे परिवर्तन हो सके। इस प्रकार का विवाह, जिसमें कन्या का बलपूर्वक हरण किया जाता है, राक्षस विवाह नाम से प्रसिद्ध है। ये विवाह क्षत्रियों, प्रशासकों अथवा सैन्य प्रवृत्ति के लोगों में प्रचलित है। चूंकि रुक्मिणी जी का विवाह अगले दिन होना निश्चित हो चुका था, अतएव उन्होंने सुझाव दिया कि श्री कृष्ण अज्ञात रूप से वहां आकर उनका हरण कर लें और तदंतर वे शिशुपाल तथा मगधराज के समान उनके मित्रों से युद्ध करें, ये जानते हुए कि कोई भी श्री कृष्ण पर विजय नहीं पा सकता और वे निश्चित रूप से विजयी होंगे। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को अजित कहकर संबोधित किया, जिसका अर्थ है जो अजय है। रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण को सूचित किया कि वे इस संबंध में चिंतित न हो कि दूसरी स्त्रियां सहित उनके परिवार के अनेक सदस्य हताहत होंगे। यदि महल में युद्ध होता तो स्त्रियों और अन्य व्यक्तियों के आहत होने अथवा वध होने की संभावना थी। जिस प्रकार किसी देश का राजा कूटनीतिक विधि से अपना उद्देश्य प्राप्त करने का विचार करता है, उसी भांति राजा की पुत्री होने के कारण रुक्मिणी जी ने कूटनीति से कार्य लेते हुए इस अनावश्यक और अवांछनीय वध को टालने की रीति का सुझाव दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी विवाह के पूर्व उनके परिवार में कुल देवी दुर्गा के मंदिर में जाने की रीति है। अधिकतर क्षत्रिय राजा कट्टर वैष्णव थे। वे राधा कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण के रूप में भगवान श्री विष्णु की पूजा करते थे, किंतु अपने लौकिक कल्याण के लिए वे भगवती दुर्गा की उपासना करते थे। वे कुछ अल्प बुद्धि मनुष्यों के समान देवताओं को परम ईश्वर श्री भगवान समझने की अथवा विष्णु तत्व के बराबरी के स्तर का समझने की भूल कभी नहीं करते थे। अपने संबंधियों के अनावश्यक वध को टालने के लिए रुक्मिणी जी ने सुझाव दिया कि महल से मंदिर जाते हुए अथवा घर वापस लौटते हुए उनका हरण करना श्री कृष्ण के लिए सर्वाधिक सरल होगा। रुक्मिणी ने यह भी स्पष्ट किया कि वे श्री कृष्ण से विवाह के लिए इतनी अधीर क्यों हैं, जबकि उनका विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला था, जो स्वयं भी एक महान राजा का पुत्र तथा योग्य व्यक्ति था। रुक्मिणी ने कहा कि उसके विचार में श्री कृष्ण से महान और कोई नहीं, शिव भी नहीं, जो देवताओं में श्रेष्ठ है और महादेव के नाम से विख्यात है। भौतिक जगत में तमोगुण के बंधन से आत्म शुद्धि के लिए शिव भी भगवान श्री कृष्ण के अनुग्रह को प्राप्त करना चाहते हैं। ये तथ्य है कि शिव जी सभी महात्माओं में महानतम है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से निकलने वाले शुद्धि कारक गंगा जल को वे अपने सर पर धारण करते हैं। शिव जी तमोगुण के अधिष्ठाता है
और अपने को दिव्य स्थिति में अवस्थित रखने के हेतु वे सदैव भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। अतएव रुक्मणी जी ने भली भांति ज्ञात था श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है। यदि इस प्रयोजन के लिए भगवान शिव को भी शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ती है, तब तो रुक्मणी जी के लिए ये कार्य करना कठिन ही होगा, क्योंकि वे तो एक क्षत्रिय राजा की कन्या मात्र थी। इस प्रकार वे उपवास तथा शरीर मुक्त सुख का त्याग जैसे कठोर आत्म संयम तथा तपस्या के पालन के लिए अपना जीवन समर्पित कर देना चाहती थी। यदि इन कार्यों द्वारा श्री कृष्ण का अनुग्रह इस जीवन में प्राप्त होना संभव नहीं, तो वे जन्म जन्मांतर तक यही कार्य करने के लिए तैयार थी। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि शुद्ध भक्त दृढ़ निश्चय के साथ श्री भगवान की भक्ति करते हैं। रुक्मणी देवी द्वारा प्रदर्शित ये दृढ़ निश्चय ही श्री कृष्ण का अनुग्रह करने का एकमात्र मूल्य है। यही दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति में परम सफलता का एकमात्र मार्ग है। रुक्मणी देवी का कथन श्री कृष्ण के सम्मुख स्पष्ट करने के उपरांत ब्राह्मण ने कहा, हे यदुकुल भूषण श्री कृष्ण, मैं रुक्मणी देवी का ये गोपनीय संदेश आपके लिए लाया था। अब ये आपके सम्मुख विचार प्रस्तुत है। उचित विचार करने के पश्चात आप अपनी रुचि के अनुकूल कार्य कर सकते हैं, किंतु यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे तत्काल ही कीजिए। अब कार्य करने के लिए अधिक समय शेष नहीं है। रुक्मणी जी का पत्र सुनकर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने तत्काल ब्राह्मण का हाथ पकड़कर कहा, प्रिय ब्राह्मण, रुक्मणी मुझसे विवाह करने को उत्सुक है। ये सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि मैं भी रुक्मणी से विवाह करने के लिए उत्सुक हूँ। मेरा मन सदैव भीष्म की पुत्री के विचारों में मगन रहता है और कभी कभी उसके विषय में चिंतन करने के कारण मैं रात्रि में सो नहीं पाता। मैं समझ सकता हूँ कि मुझसे शत्रुता की भावना से रुक्मणी के बड़े भाई ने उसका विवाह शिशुपाल से तय किया है। अतएव इन सभी राजाओं को समुचित शिक्षा देने का मेरा दृढ़ निश्चय भी है। जिस प्रकार साधारण काष्ठ से कुशलता पूर्वक अग्नि निकाली जाती है और उसका उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार इन आसुरी राजाओं से निपटकर उनके मध्य से मैं अग्नि रूपी रुक्मणी को निकाल लाऊंगा। रुक्मणी जी के विवाह की तिथि के विषय में सूचित किए जाने के पश्चात श्री कृष्ण तत्काल प्रस्थान करने के लिए आतुर हो गए। उन्होंने अपने सारथी दारुक को अपने रथ में अश्व जोतकर विदर्भ राज्य की ओर प्रस्थान करने की तैयारी करने को कहा। इस आदेश को सुनकर सारथी तत्क्षण श्री कृष्ण के 4 विशेष अश्वों को ले आया। इन अश्वों के नामों और विवरण का उल्लेख पद्म पुराण में है। शैव्य नामक प्रथम अश्व हर्तवर्णी था। सुग्रीव नामक दूसरा अश्व बर्फ के समान धूसर वर्ण का था। मेघ पुष्प नामक तीसरा अश्व नवीन मेघ के वर्ण का और चौथा अश्व बलाहक भस्म के वर्ण का था। जब अश्व जोत दिए गए और रथ जाने के लिए तैयार था, तब श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण को रथ में चढ़ने में सहायता की और उसे अपने समीप आसन दिया। उन्होंने तत्काल द्वारका से प्रस्थान कर दिया। वे एक रात्रि में विदर्भ राज्य में पहुंच गए। द्वारका का राज्य भारत के पश्चिमी भाग में है और विदर्भ उत्तर भारत में। उनके मध्य का अंतर 1000 मील से कम नहीं है, किंतु श्री कृष्ण के अश्व इतने द्रुतगामी थे कि वे अपने गंतव्य कुंडिन नामक नगर एक रात्रि में पहुंच गए, या फिर अधिक से अधिक उन्हें 12 घंटे लगे। राजा भीष्म को अपनी पुत्री शिशुपाल को देने में कुछ अधिक उत्साह नहीं था, किंतु यह विवाह उनके ज्येष्ठ पुत्र ने निश्चित किया था। अपने ज्येष्ठ पुत्र के प्रति राजा भीष्म का अत्यधिक स्नेह था। अतः वे शिशुपाल के साथ अपनी पुत्री के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य हो गए थे। अपना कर्तव्य मानकर वे विवाह के लिए नगर की सज्जा करा रहे थे और इसे सफल बनाने के लिए अत्यंत उत्साहपूर्वक कार्य कर रहे थे। गलियों में चारों ओर जल का छिड़काव किया गया था और नगर को भली भांति स्वच्छ किया गया था। भारत उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, अतः यहाँ का वातावरण सदैव शुष्क रहता है।
इसके कारण गलियों में तथा पथों पर सदैव धूल एकत्रित हो जाती है। अतएव उन पर दिन में कम से कम एक बार जल का छिड़काव अवश्य होता है। कलकत्ता जैसे महानगरों में जल का छिड़काव दिन में 2 बार करना पड़ता है। कुंडिन के मार्गों पर रंगीन पताकाओं और कागज की झंडियों से साज सज्जा की गई थी और विशिष्ट चौराहों पर द्वारों का निर्माण किया गया था। समस्त नगर को अत्यंत सुरुचिपूर्वक सजाया गया था। नगर निवासी स्त्री व पुरुष दोनों ही नगर के सौंदर्य में अभिवृद्धि कर रहे थे। उन्होंने निर्मल वस्त्र धारण किए थे और चंदन का आलेप, मुक्त मालाओं और पुष्प मालाओं से श्रृंगार किया था। सर्वत्र धूप जल रही थी और अगरू के समान सुगंधों से वायु सुगंधित थी। पुरोहितों और ब्राह्मणों को उनकी इच्छा अनुसार पर्याप्त संपत्ति और गायें दान में दी गई थी। इस प्रकार वे वैदिक मंत्रों के उच्चारण में संलग्न थे। राजकुमारी रुक्मणी परम सुंदरी थी। उनकी दंतावली अत्यंत सुंदर थी। उनकी कलाई में मंगल सूचक कंकण बांधा गया था। उन्हें पहनने के लिए विभिन्न प्रकार के आभूषण तथा रेशमी वस्त्र दिए गए थे, जिससे उनके शरीर के ऊपरी और निचले अंग ढके हुए थे। विद्वान पुरोहित उनकी रक्षा हेतु सामवेद, ऋग्वेद तथा यजुर्वेद के मंत्रों का गान कर रहे थे। इसके पश्चात उन्होंने अथर्ववेद के मंत्रों का गान किया और ये ग्रह शांति के लिए अग्नि में आहुति दी। इस प्रकार के संस्कारों के संपादन के समय राजा भीष्मक को ब्राह्मणों और पुरोहितों से व्यवहार करने का अत्यधिक अनुभव था। ब्राह्मणों को बड़ी मात्रा में स्वर्ण व चांदी, गुड़ सहित धान्य तथा स्वर्ण आभूषणों से सज्जित गायें देकर उन्होंने अपना विशेष आदर किया। शिशुपाल का पिता दमघोष था, क्योंकि वे अनियमित नागरिकों का दमन करने में अत्यंत पटु था। दम का अर्थ है दमन, दमन करना, दबाना, और घोष का अर्थ है प्रसिद्ध, अतएव वे प्रजा का दमन करने के लिए प्रसिद्ध था। दमघोष ने विचार किया कि यदि श्री कृष्ण विवाह संस्कार में विघ्न डालने आया तो वे अपनी सैन्य शक्ति से श्री कृष्ण का अंत कर देगा। अतएव विभिन्न शुभ अनुष्ठानों के संपादन के पश्चात दमघोष ने मध्यस्त्रवी नामक की अपनी सेना को एकत्रित कर लिया। अपने स्वर्णहारों से सज्जित अनेक गजों और उसी भांति सज्जित अनेक रथों व अश्वों को एकत्रित किया गया। ऐसा प्रतीत होता था कि दमघोष, उसके पुत्र तथा साथियों का कुंडिन जाना पूर्ण रूपे विवाह उत्सव के लिए नहीं, अपितु युद्ध करने के लिए था। जब राजा भीष्मक को ज्ञात हुआ कि दमघोष तथा उसके साथी आ रहे हैं, तो वे उनका स्वागत करने के लिए नगर से बाहर आ गए। नगर के द्वार के बाहर अनेक उद्यान थे, जहां अतिथियों का स्वागत करके उन्हें ठहराया गया। विवाह की वैदिक विधि में वधू का पिता वर की विशाल बारात का स्वागत करता है और विवाह संस्कार के संपादित होने तक 2-3 दिवस उन्हें उचित स्थान पर ठहराता है। दमघोष के साथ आने वाली बारात में सहस्रों मनुष्य थे। उनमें से प्रमुख व्यक्ति तथा राजा थे जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और पौंड्रक। ये सर्वविदित तथ्य था कि रुक्मणी का श्री कृष्ण से विवाह होने वाला था, किंतु उसके बड़े भाई रुक्मी ने उसका विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया। लोगों में इस किंवदंती के विषय में भी चर्चा चल रही थी कि रुक्मणी ने श्री कृष्ण के पास एक दूत भेजा है। अतएव सैनिकों को संदेह था कि श्री कृष्ण रुक्मणी का हरण करने का प्रयास करके अशांति उत्पन्न कर सकते हैं। यद्यपि वे निर्भय थे, तथापि वे कन्या हरण को रोकने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध करने को तत्पर थे। श्री बलराम को जानकारी प्राप्त हुई कि श्री कृष्ण ने केवल एक ब्राह्मण के साथ कुंडिन को प्रस्थान कर दिया। उन्होंने ये भी सुना कि वहां पर शिशुपाल भी बड़ी संख्या में सैनिकों के साथ उपस्थित था। बलराम जी को संदेह था कि वे श्री कृष्ण पर आक्रमण करेगा। अतएव रथों, सैनिकों, अश्वों तथा गजों की शक्तिशाली सेना लेकर वे कुंडिन की सीमा पर पहुंच गए। उस समय महल में रुक्मणी श्री कृष्ण के आगमन की आशा कर रही थी, किंतु जब वे ना आए, ना ही उनका कोई संदेश आया और ना ही वो ब्राह्मण, तो वे अत्यंत उद्विग्न हो उठी और विचार करने लगी
कि वे कितनी अभागिनी है। मेरा विवाह होने में केवल एक रात्रि शेष है और अभी भी ना तो वे ब्राह्मण लौटा है, ना ही श्याम सुंदर आए हैं। मुझे इसका कोई कारण नहीं समझ आ रहा। निराश होकर वे विचार करने लगी कि संभवत किसी कारणवश श्री कृष्ण असंतुष्ट हो गए हों और उन्होंने उसका प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया हो। इसके परिणाम स्वरूप ब्राह्मण निराश हो गया होगा अतः वापस नहीं लौटा। यद्यपि रुक्मणी जी देरी के विभिन्न कारणों पर विचार कर रही थी, किंतु उन्हें किसी भी क्षण उन दोनों के आने की आशा भी थी। रुक्मणी जी विचार करने लगी, संभवत ब्रह्मा शिवादि देवता और दुर्गा देवी अब प्रसन्न हो गई हों। कहा जाता है कि यदि देवताओं की उचित उपासना नहीं की जाती तो वे क्रुद्ध हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब इंद्र को ज्ञात हुआ कि वृंदावन वासी श्री कृष्ण के द्वारा इंद्र यज्ञ रोक दिए जाने के कारण उसकी उपासना नहीं कर रहे हैं, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए थे और वृंदावन वासियों को दंड देना चाहते थे। इस प्रकार रुक्मिणी जी विचार कर रही थी कि उन्होंने शिव तथा ब्रह्मा जी की अधिक उपासना नहीं की। अतः हो सकता है कि उन्होंने क्रोधित होकर उनकी योजना को निष्फल करने का प्रयास किया हो। उसी प्रकार उन्होंने ये विचार किया कि भगवान शिव की पत्नी दुर्गा देवी ने भी संभवत अपने पति का पक्ष लिया हो। भगवान शिव रुद्र के नाम से भी विख्यात है और उनकी पत्नी को रुद्राणी के नाम से भी जाना जाता है। रुद्राणी तथा रुद्र उनकी ओर संकेत करते हैं जो दूसरों को कष्ट में डालने में अभ्यस्त होते हैं, जिससे कि प्राणी सदैव क्रंदन करते रहें। रुक्मणी तो दुर्गा देवी जी का चिंतन पर्वतराज हिमालय की पुत्री गिरजा के रूप में कर रही थी। हिमालय की पर्वत श्रृंखला अत्यधिक शीतल व कठोर है। रुक्मणी दुर्गा जी को अत्यंत शीतल तथा कठोर हृदय मान रही थी। श्री कृष्ण के दर्शन की उत्सुकता में रुक्मणी विभिन्न देवताओं के विषय में विचार कर रही थी, क्योंकि कुछ भी हो वे अभी भी एक किशोरी ही थी। श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियां कात्यायनी देवी की उपासना करती हैं। उसी भांति रुक्मणी जी भी भौतिक लाभ के लिए नहीं, अपितु श्री कृष्ण के संदर्भ में विभिन्न देवताओं का चिंतन कर रही थी। श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए देवताओं की स्तुति करना अनियमित नहीं है और रुक्मणी तो पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के विचारों में मगन थी। यद्यपि रुक्मणी जी ने ये विचार किया कि श्री गोविंद के आने का समय अभी समाप्त नहीं हुआ, स्वयं को सांत्वना दी, तथापि रुक्मणी जी को अनुभव हुआ कि ये केवल दुराशा मात्र है। वे अश्रुपात करने लगी और जब अश्रु तीव्रता से प्रवाहित होने लगे तो असहायतावस्था में उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। जब रुक्मणी जी इस प्रकार गहन ध्यान में मगन थी, तब उनके शरीर के विभिन्न अंगों में शुभ लक्षण प्रकट होने लगे। उनकी बाईं पलक, बाईं भुजा और बाईं जंघा में स्फुरण होने लगा। शरीर के इन अंगों का स्फुरण एक शुभ शगुन है और ये संकेत करता है कि कोई लाभ होने वाला है। उद्गिन रुक्मणी ने तभी दूत ब्राह्मण को देखा। समस्त जीवों के परमात्मा होने के कारण श्री कृष्ण रुक्मणी की उद्गिनता को समझ सकते थे। अतएव उन्होंने रुक्मणी को अपने आने के विषय में जानकारी देने के लिए ब्राह्मण को महल के अंदर भेजा। जब रुक्मणी ने ब्राह्मण को देखा, तब उन्हें अपने शरीर के शुभ स्फुरण का अर्थ समझ में आ गया और वे तत्काल प्रफुल्लित हो गई। उन्होंने मुस्कुराकर ब्राह्मण से प्रश्न किया, क्या श्री कृष्ण पहले ही आ गए हैं अथवा नहीं? ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि यदुवंश के पुत्र श्री कृष्ण आ गए हैं। आगे ब्राह्मण ने ये कहकर उन्हें और साहस बंधाया। श्री कृष्ण ने निश्चित रूप से उन्हें हर ले जाने का वचन भी दिया है। ब्राह्मण के संदेश से रुक्मणी जी इतनी प्रफुल्लित हो गई कि वे अपना सर्वस्व ब्राह्मण को दान में देना चाहती थी, किंतु उपहार में देने योग्य कोई भी वस्तु ना पाने पर उन्होंने ब्राह्मण को केवल सादर प्रणाम किया और अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को सादर प्रणाम करने की महत्ता है कि नमस्कार करने वाला व्यक्ति कृतज्ञ है। दूसरे शब्दों में प्रणाम करके रुक्मणी जी ने इंगित किया कि वे सदैव ब्राह्मण की कृतज्ञ रहेंगी। इस ब्राह्मण के समान श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करने वाला कोई भी व्यक्ति निस्संदेह भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करके प्रसन्न होता है।
जब राजा भीष्मक ने सुना कि श्री कृष्ण और बलराम जी आए हैं, तो उन्होंने उन दोनों को अपनी पुत्री का विवाह संस्कार देखने के लिए निमंत्रण दिया। तत्काल उन्होंने एक उपयुक्त उद्यान गृह में श्री कृष्ण और बलराम जी का उनके सैनिकों सहित स्वागत करने का प्रबंध किया। जैसी कि वैदिक रीति है, राजा ने श्री कृष्ण और बलराम जी को मधुपर्क तथा निर्मल वस्त्र अर्पित किए। उन्होंने न केवल श्री कृष्ण बलराम जी का तथा जरासंध के समान राजाओं का आतिथ्य सत्कार किया, अपितु अन्य अनेक राजाओं और राजकुमारों का भी उनके व्यक्तिगत पराक्रम, आयु और भौतिक संपत्ति के अनुसार स्वागत किया। कौतूहल उत्सुकता के कारण कुंडिन की जनता श्री कृष्ण और बलराम जी के समक्ष एकत्रित होकर उनके सौंदर्य अमृत का पान करने लगी। अश्रुपूर्ण नयनों से उन लोगों ने श्री कृष्ण तथा बलराम जी को अपना मुख अभिवादन किया। वे भगवान श्री कृष्ण को रुक्मिणी जी के योग्य वर मानकर अत्यंत हर्षित हुए। श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को संयुक्त करने के लिए वे इतने उत्सुक थे कि भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। प्रिय भगवान, यदि हमने कोई पुण्य कर्म किए हैं जिससे कि आप संतुष्ट हैं, तो कृपया हम पर दया कीजिए और रुक्मिणी जी का पानी ग्रहण कीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि रुक्मिणी जी एक अत्यंत लोकप्रिय राजकुमारी थी। उनके प्रति तीव्र प्रेम के कारण सभी नागरिक उनके सौभाग्य के लिए स्तुति कर रहे थे। तभी सुंदर वस्त्र धारण करके अंग रक्षकों की सुरक्षा में रुक्मिणी जी बाहर आई। वे दुर्गा जी के मंदिर में जाने के लिए महल से निकली। वैदिक सभ्यता के प्रारंभ से ही मंदिर में श्री मूर्ति की उपासना का प्रचलन रहा है। मानवों का एक वर्ग है जिसे श्रीमद् भागवत गीता में वेदवाद व्रत कहा गया है। वे केवल वैदिक अनुष्ठानों में विश्वास रखते हैं और मंदिर में श्री मूर्ति का पूजन करने में नहीं। ऐसे मूढ़ व्यक्ति यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि यद्यपि रुक्मिणी जी तथा श्री कृष्ण का विवाह 5000 से भी अधिक वर्ष पूर्व हुआ था, तो भी मंदिर में पूजन की व्यवस्था थी। श्रीमद् भागवत गीता में श्री भगवान कहते हैं, देव उपासक देवताओं के लोक को जाते हैं। अनेक लोग ऐसे थे जो देवताओं की उपासना करते थे और अनेक प्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की उपासना करते थे। देव पूजन में मुख्य ब्रह्मा जी, शिव जी, गणेश जी, सूर्य देव तथा दुर्गा जी की उपासना की जाती थी। शिव जी तथा दुर्गा जी की उपासना राज परिवार भी करते थे, जबकि निम्न कोटि के मूर्ख लोग अन्य गौण देवताओं की उपासना करते थे। जहाँ तक ब्राह्मणों और वैष्णवों का संबंध है, वे केवल भगवान श्री विष्णु की ही पूजा करते थे। श्रीमद् भागवत गीता में देवताओं की उपासना की भर्त्सना की गई है, किंतु उसे वर्जित नहीं किया गया। वहाँ ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्प बुद्धि मानव वर्ग भौतिक लाभ के लिए विभिन्न प्रकार के देवताओं की उपासना करते हैं। दूसरी ओर यद्यपि रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी थी, तथापि वे भगवती दुर्गा की उपासना के हेतु मंदिर में गई, क्योंकि वहाँ कुलदेवी की उपासना होती थी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जब रुक्मिणी जी भगवती दुर्गा के मंदिर की ओर जा रही थी, तो वे अपने हृदय में सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन कर रही थी। अतएव जब रुक्मिणी जी मंदिर में गई, तो वे साधारण व्यक्ति की भांति भौतिक लाभों की याचना के उद्देश्य से नहीं गई थी, अपितु उनका एकमात्र लक्ष्य था श्री कृष्ण। जब लोग किसी देवता के मंदिर में जाते हैं, तब उनका वास्तविक ध्येय श्री कृष्ण ही होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण ही देवताओं को भौतिक लाभ देने की शक्ति प्रदान करते हैं। मंदिर की ओर जाती हुई रुक्मिणी देवी जी अत्यंत मौन एवं गंभीर थी। उनकी माता तथा सखियां उनके समीप थी और एक ब्राह्मण की पत्नी मध्य में थी। उनके चारों ओर राजकीय अंगरक्षक थे। विवाह से पूर्व देव मंदिर में वधु के जाने की प्रथा भारत में अभी भी प्रचलित है। जब वे जा रही थी, तब विभिन्न वाद्यों के स्वर सुनाई पड़ रहे थे। दुधंबी, शंख और विभिन्न आकारों की तुरही जैसे कि प्रणव, तुर्य और भैरी बज रही थी। इन सब की सम्मिलित ध्वनि न केवल मांगली थी, अपितु कर्णप्रिय भी थी। सहस्रों सम्मानित ब्राह्मणों की पत्नियां वहां उपस्थित थी। वे सब स्त्रियां सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए थी।
उन्होंने शिवजी तथा भवानी की उपासना के लिए रुक्मणी को पुष्पहार, चंदन का लेप तथा विभिन्न प्रकार के रंगीन वस्त्र दिए। इनमें से कुछ स्त्रियां अत्यंत वृद्धा थी और उन्हें पूर्ण रूप से ज्ञात था कि भवानी तथा शिवजी की स्तुति किस प्रकार करनी चाहिए। अतएव उन्होंने श्री मूर्ति के समक्ष स्तुति की और रुक्मणी तथा अन्य स्त्रियों ने उनका अनुसरण किया। जय श्री कृष्ण। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।